Assalamu alaikum, sir. It's me, Ariba, from B.Ed 1.5 year program, roll number 4. So today's my topic is humanism in educational psychology. तो आज मैं humanism पे बात करना चाहूँगी कि what is humanism. So basically humanism जो है हम इसको human centered भी कह सकते हैं. Humanism का जो concept है वो इस तरह है कि जो हर learner होता है वो यूनिक होता है, उसमें अपनी एक पोटेंशियल होती है, डिग्निटी होती है, मीन्स कि जो लर्नर होता है उसकी उसको एज़ अ होल पर्सन कहा गया है ह्यूमनिज़्म में। उसकी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन पर बात की गई है कि मीन्स एक जो लर्नर होता है, वो एक अपनी ही पर्सनैलिटी रखता है, अपनी ही यूनिकनेस रखता है, मीन्स कि उसको सिर्फ़ एक एक पर्सपेक्टिव से जज नहीं किया जाता मीन्स या इमोशनल या फिजिकल ग्रोथ से, उसकी ओवरऑल ग्रोथ की बात की गई है ह्यूमनिज़्म में। उसको होल पर्सन कहा गया है, उसकी इमोशंस, कॉग्निशंस, मोटिवेशन हर चीज़ पर बात की गई है ह्यूमनिज़्म पे। अच्छा ह्यूमनिज़्म को जो है थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी कहा गया है। इससे पहले 2 हमारे पास कॉन्सेप्ट थे बिहेवियरिज़्म एंड साइको एनालिसिस। बिहेवियरिज़्म एंड साइको एनालिसिस ह्यूमनिज़्म से पहले आया था। सो बिहेवियरिज़्म मीन्स के जो लर्नर है उसकी सोशल एनवायरनमेंट, उसका बिहेवियर सोशली कैसा है, वो हाउ दे बिहेव सोशली, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करता है, कैसे, इस चीज़ पर बात हो रही थी बिहेवियरिज़्म में। एंड साइको एनालिसिस में ये था कि वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, उसकी जो पुराने ख़यालात हैं, उसकी याददाश्त है, वो क्या सोच रहा होता है, वो इमोशनली कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, उसके माइंड, उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की गई थी। मीन्स इन दोनों में एक-एक पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी लर्नर के। बट जब ह्यूमनिज़्म आया तो इन दोनों के रिएक्शंस के अगेंस्ट आया था। मीन्स के इन दोनों के अगेंस्ट एक रिएक्शन था ह्यूमनिज़्म में, जो कि 1950 टू 60s में आया था, इमर्ज हुआ था। सो ह्यूमनिज़्म का यही कॉन्सेप्ट था कि इंसान जो है एक उसको जो है एक फ्री विल होती है, उसको अपनी चॉइस दी जाए, मीन्स कि उसको क्या चूज़ करना है, कहाँ उसको कैसे सोशलाइज़ करना है, किन लोगों के साथ सोशलाइज़ करना है, उसको क्या सीखना है, लर्नर को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किससे सीखना है, उसको फ्री विल दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक प्रोजेक्ट की बात की जाए कर रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट देते हैं तो उनके चॉइस के अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग उनको दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। सो इसीलिए ह्यूमनिज़्म को थर्ड फोर्स कहा गया है, मीन्स कि ये बिहेवियरिज़्म एंड साइको एनालिसिस के अगेंस्ट एक रिएक्शन था। नेक्स्ट है यहाँ 2 यहाँ जो है 2 साइकोलॉजिस्ट की बात की गई है। वन इज़ अब्राहम मास्लो एंड सेकंड वन इज़ कार्ल रोजर्स। सो दोनों साइकोलॉजिस्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था ह्यूमनिज़्म पर। सो अब्राहम मास्लोज़ ने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स के ज़रिए बताया कि ह्यूमनिज़्म में बेसिक नीड्स ज़रूरी होती हैं। मीन्स अगर एक लर्नर की बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही, तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर सकता कोई भी चीज़। मास्लोज़ की हायरार्की ऑफ नीड्स को मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करती चलूँ। मास्लोज़ की हायरार्की ऑफ नीड्स में फर्स्ट वन इज़ फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, मीन्स के फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर। अगर एक लर्नर के पास फूड या पानी या उसकी अच्छी नींद पूरी नहीं होगी, उसको नींद नहीं मिलेगी या उसके पास छत नहीं होगी, तो वो लर्न नहीं कर सकता। जब उसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, तो वो अच्छे से लर्न नहीं कर सकता। जस्ट लाइक यहाँ एग्ज़ाम्पल है, हंग्री स्टूडेंट कांट फोकस ऑन अलजेब्रा। मीन्स अगर एक लर्नर भूखा है, हंग्री है, तो वो अलजेब्रा, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा पर फोकस वो नहीं कर सकता अच्छे से। मीन्स अगर क्लासरूम में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो ब्रेकफास्ट नहीं करके आता, तो वो अच्छे से फोकस नहीं कर रहा होता स्टडी पर। सेकंड वन इज़ सेफ्टी नीड्स, इसमें सिक्योरिटी आ जाती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगर ऐसा लर्नर जिसको किसी चीज़ का डर है, जिसको लोनलीनेस का डर है, मीन्स उसके उसकी जो है उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो वो अ, तो भी वो अच्छे से लर्न नहीं कर सकता। मीन्स एन अनसेफ स्टूडेंट कांट टेक इंटेलेक्चुअल रिस्क, वो कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकता। मीन्स वो हमेशा डर उसको लगा रहेगा कि मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल करूँ तो अ, इसमें रिस्क तो नहीं है या हाई रिस्क के चांसेस है। मीन्स वो उस डर की वजह से हाई लर्निंग पॉइंट पर नहीं जाएगा। थर्ड वन इज़ सोशल नीड्स, अगर एक ऐसा लर्नर है जिसके पास दोस्त नहीं है, उसको उसकी जो है रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो फिर भी वो लर्न नहीं कर सकता। अ लोनली स्टूडेंट कांट इनको ग्रुप डिस्कशन में जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। अगर उसको ग्रुप डिस्कशन में दिया जाए या ग्रुप ग्रुप वर्क दिया जाए, तो वो अच्छे से उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ओके, यहाँ एक और थ्योरी है कार्ल रोजर्स। यहाँ जो है स्टूडेंट्स सेंटर थ्योरी पर बात करता है कि टीचर सिर्फ मेंटोर ना बने, फैसिलिटेटर बने। मीन्स कि वो इन्वॉल्वमेंट हो,
स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो, मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, वो आइडियाज़ शेयर करे, बच्चों से आइडियाज़ ले, डिस्कशन करे। फर्स्ट वन इज़, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड्स। मीन्स के स्टूडेंट को जो है एक्सेप्ट किया जाए विथआउट जजमेंट। स्टूडेंट को जो है जज मत किया जाए, अगर वो कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई असाइनमेंट प्रेज़ेंट कर रहा है, कोई प्रेज़ेंटेशन दे रहा है, कुछ भी, वो एग्ज़ाम दे रहा है, कुछ भी, अगर उसके मार्क्स कम हैं, ज़्यादा हैं, कुछ भी हैं, तो उसको जज ना किया जाए, उसकी परफ़ॉर्मेंस के बेस पर। अ, तो ही वो अच्छे से उसकी लर्निंग की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट वन इज़ द रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ। यहाँ जो है ये बात डिस्कस की गई है कि इंसान का एक अपना रियल सेल्फ होता है और एक उसका आइडियल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ मीन्स जो अभी वो है, आइडियल सेल्फ मीन्स जो वो फ्यूचर में बनना चाहता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लर्नर खत्म कर दे, तो ही वो लर्निंग की ग्रोथ की तरफ जा सकता है, उसकी रियल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट वन इज़ टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर। टीचर को जो है एज़ अ फैसिलिटेटर परफॉर्म करना चाहिए, ना कि ट्रांसमिटर। मीन्स के वो सिर्फ उसको ये नहीं हो कि वो नॉलेज बच्चों को दे रहा है, नो। उसको ये होना चाहिए कि उसके माइंड में ये होना चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करे, उनकी पर्सनैलिटी बनाए, उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताए, उनका रियल एक्सपीरियंस से उनकी ग्रोथ करवाए। नेक्स्ट वन इज़ कोर प्रिंसिपल्स। यहाँ जो है 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, सेकंड वन इज़ फ्री विल एंड एजेंसी, लास्ट वन इज़ इनहेरिटेंट गुडनेस। सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन मीन्स इंसान या लर्नर जो है खुद से अगर कोई चीज़ लर्न करता है विलिंगली, तो उसको जो है बेहतर तरीके से लर्न कर सकता है, बजाय इसके कि उसको फ़ोर्स किया जाए किसी भी चीज़ पर। सेकंड वन इज़ फ्री विल एंड एजेंसी। इन स्टूडेंट को है, लर्नर को जो है उसकी अपनी फ्री विल दी जाए कि वो क्या चूज़ करना चाह रहा है, क्या टॉपिक चूज़ करना चाह रहा है, प्रोजेक्ट में, असाइनमेंट में, या रियल लाइफ़ के जो भी उसके डिसीजंस हैं उसमें, तो वो अच्छे से अपना जो है डिसीजन मेक कर सकता है। बजाय इसके कि उस पे डिसीजन थोपे जाएँ, या उस पे अपने अपने जो है डिसीजंस लगाए जाएँ कि आपको ये करना है, वो करना है, नो। इनहेरिटेंट गुडनेस, लर्नर जो है वो नेचुरली अच्छा होता है। मीन्स कि अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो नेचुरली अच्छे होते हैं। वो खुद से ही ग्रोथ, क्रिएटिविटी और कोऑपरेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनके हालात बुरे हों, तो वो हालात की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि लर्नर या ह्यूमन्स थोड़े-से बुराई की तरफ चले जाते हैं, बट नेचुरली इंसान अच्छा होता है, तो वो खुद से लर्निंग करना चाह रहा होता है। नेक्स्ट वन, रोल इन अ ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम। यहाँ 2 रोल डिस्कस किए गए हैं। एक है टीचर का रोल एंड एक है स्टूडेंट का रोल। टीचर का रोल यहाँ ये होता है, टीचर फैसिलिटेटर एक्ट कर रहा होता है। मीन्स टीचर जो है स्टूडेंट से इन्वॉल्वमेंट थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू लैब, थ्रू डिफरेंट असाइनमेंट्स, रिसर्च वर्क, इसके थ्रू स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट कर रहा होता है, उनसे डिस्कशन कर रहा होता है। क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं हम, जहाँ क्वेश्चन आंसर के एग्जांपल ले लें, यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग की एग्जांपल ले लें। यहाँ जो है बिल्ड ट्रस्ट एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। स्टूडेंट्स में वो एक ट्रस्ट बना रहा होता है, सिर्फ पढ़ाना उसका मकसद नहीं होता, उनको सेफ फील करवाना, उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करना। प्रोवाइड्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिकॉर्ड। उनको एप्रिशिएट कर रहा होता है टीचर, उनको जो है अनकंडीशनल रिकॉर्ड्स यहाँ रिवॉर्ड्स दे रहा होता है, उनकी छोटी-छोटी टास्क पर, असाइनमेंट्स पर उनको एप्रिशिएट कर रहा होता है। स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट टेक ओनरशिप ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट जो है, जो वो लर्न कर रहे होते हैं उसको खुद ओन करते हैं। अच्छा, और वो जो है ह्यूमनिस्टिक क्लासरूम की हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि वो खुद से ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में जो लर्नर है वो इन्वॉल्वमेंट ले रहा होता है, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन जो भी टीचर उसको दे रहा होता है, या जो क्लासरूम डिस्कशंस हो रही हैं उन सब में वो खुद से इन्वॉल्व किया रहा होता है, मतलब अपनी लर्निंग को वो ऑन कर रहा होता है। लास्ट वन इज सेकंड लास्ट, क्लासरूम एप्लीकेशंस। अच्छा, यहाँ 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट चॉइस बोर्ड्स। यहाँ स्टूडेंट्स अपनी चॉइस या अपनी लर्निंग खुद चॉइस कर रहा होता है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, स्टूडेंट जो है यहाँ सेल्फ अवेयरनेस या अपने आप को खुद पहचान रहा होता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, उसको क्या लर्निंग करनी है, उसको क्या पढ़ना है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स मीन्स कि वो ग्रुप डिस्कशंस में या सोशली या अपनी जो नीड्स हैं उनको खुद पहचान कर वो उसको फिल कर रहा होता है। ग्रोथ माइंडसेट फीडबैक, यहाँ जो है एफर्ट्स, अगर कोई भी लर्नर है वो कोई एफर्ट कर रहा है तो उसको प्रेज़ कर रहा होता है। मीन्स के एक उसकी जो एक फिक्स्ड एबिलिटी है वो उस पर नहीं जा रहा होता, बल्कि उसकी जो स्किल्स हैं वो उसको और बेहतर कर रहा होता है, इस पे एफर्ट्स डाल रहा होता है। लास्ट वन इज़ यहाँ स्ट्रेंथ, लिमिटेशन एंड इम्पैक्ट डिस्कस किए गए हैं। सो एडवांटेजेस में है कि बूस्ट मोटिवेशन, वेल-बीइंग एंड इंट्रिंसिक ड्राइव, फोस्टर एम्पैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ जो है ह्यूमनिज़्म की अगर हम बात करें तो उसमें एडवांटेजेस ये है कि ह्यूमनिज़्म लर्नर में
मोटिवेशन या वेल-बीइंग, अपने आप को पहचानना, कैसे मोटिवेट रहना है, या एज़ अ होल पर्सन उसको उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, ये सारी बातें इसमें हो रही होती हैं ह्यूमनिज़्म में। लिमिटेशन, हार्ड टू असेस ऑब्जेक्टिवली, में लेक स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट्स नीडिंग क्लियर गाइडेंस। अगर यहाँ हम ये बात करें कि इसको अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्लास में लर्नर्स की, तो वहाँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, या हर एक स्टूडेंट की नीड्स को समझना। लास्टिंग इम्पैक्ट, ह्यूमनिज़्म रिशेप्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, एसीएल एंड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रैक्टिस ऑल कैरी इट्स लेगेसी। अच्छा, यहाँ ह्यूमनिज़्म का इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि ह्यूमनिज़्म क्या इम्पैक्ट कर रहा है एजुकेशन पर। एजुकेशन को ह्यूमनिज़्म रिशेप कर रहा है, मीन्स के जहाँ पहले ह्यूमन के बिहेवियर या उसकी सोच पर बात हो रही थी, यहाँ ह्यूमनिज़्म उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर बात कर रहा है। वो कैसे सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे सोशलाइज़ कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो खुद से डिसीजंस कैसे ले रहा है। सो ये सारी चीज़ें ह्यूमनिज़्म में आती हैं, या इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है यहाँ। सो दैट्स इट, थैंक यू।